हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रशांत त्रिपाठी और कॉन्सेप्ट मगअप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। ये चीज़ आप पहले भी पढ़ चुके हैं आपके एक्सरसाइज 1 में, चैप्टर 1 में, जब आपने पढ़ा था यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, ये काफ़ी हद तक सिमिलर ही है, पर ये पॉलिनोमियल्स के लिए था, वहाँ पे आपने सिंपल डिवीजन्स के लिए पढ़ा हुआ था। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दोनों के बीच में रिलेशंस बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एल्गोरिथम मोर और लेस बिल्कुल सिमिलर ही हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास जो ये डिवीजन एल्गोरिथम है उसमें ये लिखा हुआ है, इफ पी एक्स एंड क्यू एक्स आर द टू पॉलिनोमियल्स, यानी कि अगर हमारे पास कोई दो पॉलिनोमियल्स हैं और उनमें से किसी एक का नाम हमने पी एक्स दे दिया है और दूसरे वाले का नाम हमने जी एक्स दे दिया है। ठीक है, तो विथ जी एक्स डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, और इसमें जो जी एक्स की वैल्यू होनी चाहिए वो कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल क्यू एक्स एंड आर एक्स। तो आप दो, अगर आपके पास देखिए पी एक्स और जी एक्स है, ठीक है, तो आप इन दोनों पी एक्स और जी एक्स की मदद से, जहां पे जी एक्स कभी भी जीरो नहीं होगा, आप पी एक्स और जी एक्स की मदद से क्यू एक्स और आर एक्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज कही गई है। तो क्या कह रहे हैं, इससे फॉर्मूला ये बनता है, कौन सा फॉर्मूला है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। अगर आप ध्यान से देखें, आपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या पढ़ा था, आपने कुछ इस तरह की चीजें पढ़ी थी, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यही तो था कुछ ऐसा ही। ठीक है, यहाँ पे क्यू क्या था, क्वोशिएंट होता था, आर क्या होता था, रिमाइंडर होता था। ठीक है, और ये क्या होता था, डिविडेंड और डिवाइजर, ये होता था। तो ये देखिए सिमिलर कुछ वैसा वैसा सा लग रहा है। आर ऑफ एक्स है तो क्या होगा, रिमाइंडर ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स यानी कि क्वोशिएंट ऑफ एक्स। आखिरी की दो चीजें तो क्लियर हो गई। ठीक है, ये क्या है और ये क्या है, जो चीज इधर लिखी होगी वो डिविडेंड होगी और ये डिवाइजर होगा। क्लियर हो गया, कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है, अब यही बिल्कुल सिमिलर चीज मैं आपको नेक्स्ट पेज पे प्रॉपर्ली एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, जितनी चीज हमने समझी उम्मीद करता हूँ आपको अब तक समझ में आई होगी। तो यही वाला फॉर्मूले को जब आप पॉलिनोमियल्स के लिए लिखते हैं तो आप इस तरह से लिखते हैं, अदरवाइज आप सिमिलर नंबर्स के लिए इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहां पे अच्छे से समझते हैं कि क्या हो रहा है। हाँ, तो स्टूडेंट्स हमने अपना पेज लगा लिया। अब हम कंपैरिजन करने वाले हैं यूक्लिड्स एल्गोरिथम और डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले पेज में सेपरेशंस कर लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर पहले हम यहाँ लिखेंगे यूक्लिड्स एल्गोरिथम। यूक्लिड्स एल्गोरिथम क्या होता है बताइए, यूक्लिड्स एल्गोरिथम, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। ये होता है आपका ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। जो आपकी आर की वैल्यू होती है वो लाई करती है जीरो या जीरो के बराबर हो सकती है या इससे बड़ी हो सकती है। ठीक है, या फिर आपकी ये जो वैल्यू है ये आपकी छोटी हो सकती है। किससे छोटी हो सकती है बताइए जल्दी से हमें यहाँ पे, ये आपकी हो सकती है बी से छोटी। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब इसके नीचे यहाँ पे लिख देते हैं हम डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, फिर इधर एग्जांपल लेके कंपैरिजन करके समझेंगे कि कौन सी वाली वैल्यू आ कहाँ से रही है। ठीक है, चलिए तो इधर लिख देते हैं यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम। ठीक है, जो कि पॉलिनोमियल्स के लिए, ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर हमने कोई आपका पी एक्स है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो आप जी एक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए क्वोशिएंट से, यानी कि क्यू ऑफ एक्स से, और उसमें रिमाइंडर को यानी कि आर ऑफ एक्स को ऐड कर दीजिए, तो ये आपकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बिल्कुल डिट्टो है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, एक्सेप्ट कि ये पॉलिनोमियल्स के लिए है, वो नॉर्मल नंबर्स के लिए है, नॉर्मल इंटीजर्स के लिए है। ठीक है, यहाँ पे भी आर ऑफ एक्स की वैल्यू कहाँ पे लाई करती है, आर ऑफ एक्स की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स यहाँ पे, वो भी आपकी, यहाँ पे बी था तो यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स है। ठीक है, ये सॉरी आपका जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स के बीच में लाई करेगी या फिर बराबर होगी जीरो से। ठीक है, जो आपका रिमाइंडर होगा या तो वो जीरो होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा, लेकिन जी ऑफ एक्स से छोटा रहेगा। जी ऑफ एक्स क्या है, जो पी ऑफ एक्स को डिवाइड करता है। इसका एग्जांपल लूंगा तो समझ में आएगा आपको भी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहले हम यूक्लिड्स एल्गोरिथम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ी जगह इधर ही कंपेरिजन कर लेते हैं, सही रहेगा। ठीक है, या इधर लिख देते हैं। चलिए मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 11। ठीक है, आपको 11 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 5 ज़ा 10 हो गया। कितना बचा आपके पास, 1 बचा। अब आप इसमें बता सकते हैं ना ए बी सी डी क्या क्या है, क्वेश्चन क्या है, रिमाइंडर क्या है। देखिए ये जो आपका 11 है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ए बी क्यू आर, ये है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ए क्या होता है, डिविडेंड है ना, डिविडेंड होता है जिसको डिवाइड किया जाता है। ये होता है डिवाइजर, जो डिवाइड करता है। ठीक है, क्वोशिएंट होता है आपका और रिमाइंडर होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। इतनी चीजें हमें पता थी, हम पहले बात कर चुके थे, ये तो बस रिवीजन चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये चारों चीजें होती हैं। तो 11 है ए। ठीक है, डिवाइड कौन कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, किससे मल्टीप्लाई होकर डिवाइड कर रहा है, 5 से, लास्ट में क्या बचा 1। ये चारों वैल्यूज आ गई, क्लियर हो गया। अब इसी सेम चीज को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, लेकिन दूसरा फॉर्मूला लेके। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज का एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 7। ठीक है, उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उसी से हम समझेंगे यहाँ पे कि क्या वैल्यूज आ रही है हमारे पास।
ठीक है, तो पहले वो लिख लेता हूँ, फिर आपसे डिस्कस करता हूँ मैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 7 एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, हम यहाँ पे इस जगह पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला फॉर्मूला मोर और लेस बिल्कुल सिमिलर ही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमें इससे इसको डिवाइड करना है। ये क्या है, पॉलिनॉमियल इक्वेशन आपके पास है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, बच्चे कई बार इसको गलत तरीके से लिखते हैं। इसको लिखने से मैं आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको हमेशा इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर। मतलब जो उसकी पावर्स हैं, सबसे पहले सबसे बड़ी वाली पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको वही करना है, सबसे पहले सबसे बड़ी वाली पावर, फिर उससे छोटी पावर, उसके बाद फर्दर उससे छोटी और उससे छोटी। ठीक है, ऐसे करके आपको चलना है। अब ये तो प्रॉब्लम बता दी मैंने, सॉल्व कर दी कि आपको लिखना कैसे है। इसके बाद भी बच्चे समझ नहीं पाते कि हम यहाँ पे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें या क्या चीज़ लिखें कि ये जो नीचे वाला टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3x³ है और यहाँ पे x² है। तो अगर आपको चेक करना है कि यहाँ पे किस चीज़ की कमी है, किस नंबर से इसे मल्टीप्लाई कर दें कि ये आ जाए, सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप इसी को इससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, जो 3x³ है, जो सबसे बड़ी वाली पावर हो इस वाले टर्म में, और यहाँ की जो सबसे बड़ी वाले टर्म की पावर हो, उसको आप इसकी बड़ी वाली पावर को इसके बड़े वाले टर्म की पावर से डिवाइड कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए 3x³ है। ठीक है, हम इसे डिवाइड कर देना है इसकी सबसे बड़ी वाली पावर x² से। ठीक है, कैंसिल आउट करते हैं, यहाँ पे 3x बचा। ठीक है, तो यानी कि आप 3x से x² को मल्टीप्लाई करिए तो यही आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, चलिए 3x हमने यहाँ पे लिख दिया, तो 3x को मल्टीप्लाई करिए पूरी इक्वेशन से, तो 3x का हो गया यहाँ पे 3x³। अब ये x है और ये x है, दोनों मिलकर x² होगा, तो यहाँ पे आएगा 3 × 6x²। ठीक है, प्लस और ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 3x। ठीक है, अब हम सारे सिंबल्स चेंज करेंगे, प्लस का माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ये तो पूरा टर्म कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब ये आपका 6 है, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का 5x², निगेटिव का x और फिर पॉजिटिव का 5। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। चलिए, अब हमारे पास यहाँ सबसे बड़ी वाली पावर क्या है, 5x²। यहाँ पे वापस से x² है, तो हम वही करेंगे, माइनस का सिंबल के साथ लिखना है हमेशा, 5x² को x² से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ 5 बचा, माइनस का 5, तो सिर्फ माइनस के 5 आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे वाली इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। मल्टीप्लाई कर दें इस पूरी इक्वेशन को -5 से, तो -5x²। ठीक है, अब -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10x। ठीक है, निगेटिव का, उसके बाद -5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। सिंबल चेंज करिए फटाफट, हमने सिंबल सारे चेंज कर दिए, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है बट सिंबल चेंज हो गया, तो 5 5 10 हो गया ये पॉजिटिव का, और यहाँ पे हो गया आपके पास प्लस का 9x। ठीक है, अब चेक करिए, यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या है, अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। क्यों नहीं डिवाइड हो सकता, इसकी देखिए सबसे बड़ी वाली पावर कितनी है, सबसे बड़ी वाली पावर की डिग्री है 2, यहाँ पे मैक्सिमम पावर की डिग्री कितनी है 1। अब मैंने आपको यहाँ पे क्या लिख के रखा है, देखिए ये चीज जो यहाँ लिखी है ये है डिग्री। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डिग्री की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो डिग्री ऑफ Rx है। ठीक है, अगर ये 0 से बड़ी या 0 के बराबर है, ठीक है, मतलब ये जो यहाँ पे आपका रिमाइंडर आ रहा है, अगर ये 0 आ गया तो कोई बात नहीं। ठीक है, पर ये जो वैल्यू है वो आपकी इससे छोटी होगी। ठीक है, और अगर 0 से बड़ी है, इन दोनों के बीच में अगर लाई कर रहा है तो आप वहां पे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर आपकी वैल्यू जो रिमाइंडर की है वो b से छोटी आती है या फिर 0 से बड़ी आती है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहीं पे रोक देते हैं। ठीक है, पर अगर इन केस b से बड़ी आ जाती है तो आप उसे फर्दर सॉल्व करते रहते हैं। जैसे यहाँ वाले टर्म में देखिए आपकी वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो ये 2 से तो छोटी आई ना। ठीक है, b से छोटा आया ना r यहाँ पे, इसलिए तो आप रुक गए। वैसे यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे जो पावर है, ये पावर यहाँ वाली पावर से छोटी हो जाती है तो आप फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि कभी भी जो बड़ी वाली पावर है, जैसे यहाँ पे x² है, x² को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे बताइए, जो x डिवाइड हो जाए, x कैंसिल आउट हो जाए, किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते नॉर्मल में। ठीक है, तो इसीलिए हम कभी भी यहाँ की जो डिग्री है, अगर यहाँ की डिग्री इस वाली डिग्री से छोटी हो जाती है, आप इसको रिमाइंडर मान लेते हैं, यही आपकी फाइनल वैल्यू हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये सारी चीजें हम इन टर्म्स में लिखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिखते हैं px, फिर लिख लेते हैं gx। ठीक है, फिर लिखेंगे हम यहाँ पे q ऑफ x और फिर लिखेंगे r ऑफ x। ठीक है, तो जिसको आप डिवाइड करते हैं, जिसके साथ सारी चीजें कर रहे हैं डिविडेंड के साथ, वो है आपका p ऑफ x। तो हो जाएगा 3x³ प्लस x² प्लस 2 ऑफ x प्लस 5, यानी कि ये वाला टर्म, जैसे यहाँ पे 11 था सबसे बड़ा वाला वैल्यू, तो यहाँ पे 11 की जगह पे क्या ये वाला टर्म है, तो ये p ऑफ x हो गया, यानी कि a की जगह पे क्या आया, p ऑफ x आ गया। ठीक है, अब देखिए b क्या था, डिवाइजर था, ये डिवाइड कर रहा था, वैसे यहाँ जो g ऑफ x है वो डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड यहाँ पे क्या है x² प्लस 2x प्लस 1। क्लियर हो गया, बिल्कुल सेम है। चलिए यहाँ पे qx है, यहाँ पे q है। क्वेश्चन क्या होता है आपका, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करके नंबर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आपने 3x - 5 यहाँ पे आ रहा है हमारे पास क्वोशिएंट, ये तो आ रहा है। ठीक है, आखिरी में आपका फाइनली रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पे, इस केस में 1 बचा था, इस केस में 9x
प्लस 10 बचा है। ठीक है, तो आप कंपैरिजन करिए, देखिए ये वाला पूरा आपका फॉर्मूला बिल्कुल सेम यही चीज लिखी हुई है। ठीक है, देखिए दो वैल्यूज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं, दो वैल्यूज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं, आखिरी में रिमाइंडर को ऐड कर रहे हैं, आखिरी में रिमाइंडर को ऐड कर रहे हैं, और इन सब आपस में सॉल्व करने के बाद ही आपका पी एक्स बन रहा है, इसी को सॉल्व करके आपका ए बन रहा है। ठीक है, वैल्यूज बिल्कुल सेम हो गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब इसी को आप डिविडेंड बोल देते हैं। ठीक है, डिविडेंड यही तो होता है। ठीक है, ये वाला क्या होता है आपका डिवाइजर होता है। ठीक है, इधर वाली वैल्यू क्या होती है आपकी क्वोशिएंट होती है। ठीक है, और लास्ट वाली वैल्यू क्या होती है आपकी रिमाइंडर होती है। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो कभी भी आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इस अप्रोच का इस्तेमाल करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा है क्वेश्चंस, कोई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस जो प्रोसीजर सिखाया गया आपको इसी प्रोसीजर को अच्छे से फॉलो करना है। ठीक है, आपको इसके बाहर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करेंगे अपने आप आपका जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसकी कुछ और क्वेश्चन है, कुछ और टाइप्स के क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज बुक में लिखे हुए हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड ऑल जीरोज ऑफ 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 इफ 2 ऑफ द जीरोज आर √2 एंड माइनस √2। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आपके पास एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, और आपको बाकी दोनों रूट्स फाइंड करने हैं। ये आपके एनसीईआरटी बुक का एक एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स यही था तो मैंने ये वाला सॉल्व करवा दिया है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपके जो आगे के एक्सरसाइज है उसमें भी लिखा हुआ है। ठीक है, और आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि थोड़ी सा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें छोटी सी ट्रिक है, अगर आपको वो समझ में आ गई तो आप बहुत आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज आप बस गोल गोल घूमते रहेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है 2x⁴ है। ठीक है, हमने एक चार्ट डिस्कस किया था इसके पहले वाले वीडियो में, और उस चार्ट में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि किसी भी पॉलिनॉमियल इक्वेशन की जितनी मैक्सिमम डिग्री होती है उतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज उसमें पॉसिबल होते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्या पढ़ा था, अगर आपका जो डिग्री है वो 3 है तो कितने जीरोस पॉसिबल थे 1, 2 और मैक्सिमम 3। तो ऐसे यहाँ पे अगर 4 है डिग्री तो कितने पॉसिबल होंगे, 1 भी पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है, 3 भी पॉसिबल है और मैक्सिमम 4 भी पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 है तो आप क्या मान के चलेंगे, रूट और √2 दो लिखे हुए हैं, बाकी दोनों कुछ और भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे मैंने आपसे कहा था कि 1, 2, 3 कैसे पॉसिबल है। देखिए अगर चारों इक्वेशंस, चारों जीरोज जो है आपके वो सेम आ गए, मतलब -1 ही चारों का, x = -1 आ गया, -1 -1 -1 -1, तो सिर्फ एक ही तो वैल्यू आई। ठीक है, लेकिन लॉजिकली तो वो चार अलग अलग वैल्यूज हैं, पर है तो -1 एक ही ना। ठीक है, तो वैसे ही जब कभी सेम वैल्यू रिपीटेड फॉर्म में आ जाती है तब हम उनसे 1, 2, 3 या मैक्सिमम 4 वैल्यूज गिनते हैं। उस सेंस में मैंने आपसे वहां पे कहा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इतने पॉसिबल हैं, पर हर एक इक्वेशन में जितने ही उसकी पावर होती है उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। जैसे यहाँ पे पावर 4 है तो नंबर ऑफ जीरोज 4 आएंगे, भले एक वैल्यू n नंबर ऑफ टाइम्स या फिर 2-3 टाइम्स रिपीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको 2 जीरोज लिखे हैं, बाकी दोनों जीरोज आपको नहीं पता है, आपको फाइंड करने हैं। तो इसको देखिए कैसे ये लिखा गया है। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास जो 2 जीरोज हैं, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक जीरो है √2 और दूसरा जीरो आपके पास क्या है माइनस का √2। ठीक है, तो इनकी इक्वेशन क्या होगी, असल में इनकी इक्वेशन ऐसी ही तो हो सकती है। हम इसको लेफ्ट साइड भेज देंगे, ये खड़े हो जाएगा x माइनस √2 = 0, एक ही इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास, x प्लस इधर जाएगा ये √2 = 0, यानी कि दो वैल्यूज ये हैं जिनको मल्टीप्लाई किया गया है इसको बनाने के लिए। इसके अलावा दो वैल्यूज कोई और भी हैं जिनको मल्टीप्लाई किया गया है इस x⁴ को बनाने के लिए, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ x² ही तो आएगा, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए कितना, x⁴ चाहिए, है ना। तो चलिए एज्यूम कर लेते हैं वैल्यूज। हम यहाँ मानते हैं, हम क्या मानते हैं, लेट द अदर 2 वैल्यूज, बाकी दोनों वैल्यूज जो हैं 2 वैल्यूज बी, क्या अब तक हम मानते हैं अल्फा बीटा मानते हैं, वही मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा। ठीक है, आप एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन अच्छा एक्स में मानिएगा ABC कुछ भी मान सकते हैं, दो रैंडम वैल्यूज। अल्फा बीटा लेके चलते हैं पॉलिनॉमियल्स में, तो बेहतर ये होता है कि आप अल्फा बीटा के साथ ही सॉल्व करें इसे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या है, यहाँ पे लिखा है अल्फा, तो हम लिख लेंगे x = अल्फा और b = ये आपका x = बीटा, दो वैल्यूज ये हो गई। इसको लेफ्ट साइड भेजेंगे क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा = 0, ये हो जाएगा x माइनस बीटा = 0। ठीक है, तो दो वैल्यूज हमारे पास ये हो गई, दो वैल्यूज ये हो गई। अब इन चारों को मल्टीप्लाई करने के बाद ही तो ये आ रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, नाउ क्या लिख लेंगे हम, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ये दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं x प्लस √2 और x माइनस √2। ठीक है, इन चारों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनना चाहिए, ये वाली इक्वेशन बननी चाहिए। ठीक है, तो हम इसको, ये देखिए आपकी LHS वाला पार्ट है, RHS वाला पार्ट इधर आना चाहिए, यहाँ जगह नहीं है, इस तरफ नहीं जगह नहीं है, इसलिए मैं यहाँ नीचे लिख ले रहा हूँ। तो मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि
इन चारों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके ये बना। तो यहाँ पे देखिए आप कुछ सिमिलैरिटीज दिख रही हैं, एक्स प्लस बी, मतलब सॉरी एक्स ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए ध्यान से, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ये दो वैल्यूज तो कॉमन है। यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब इक्वल्स टू ये चारों वैल्यू मल्टीप्लाई करके वापस से यही रहेगा, तो 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। अब आपको ये दोनों वैल्यूज फाइंड करनी है। आपको एक वैल्यू ये मिल गई, इधर की वैल्यू ये मिल गई। अब अगर मैं इस वाली LHS वाली वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके RHS में भेज दूं, यानी कि इस वाले नंबर को इस वाली वैल्यू से डिवाइड कर दूं, देखिए ध्यान से, इस बड़ी वाली वैल्यू को x⁴ वाली वैल्यू को x स्क्वायर वाली वैल्यू से डिवाइड कर दूं, तो जो आंसर आएगा वो इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन का इक्विवेलेंट ही तो आएगा, ये तो होने वाला है। तो वही कर लेंगे तो हमें वैल्यूज मिल जाएंगी अल्फा बीटा की, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे अब नॉर्मल वाला जो हम अपना डिवीजन परफॉर्म करते थे वही परफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पे, 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ठीक है। हमारे पास ये इक्वेशन है स्टूडेंट्स। इस वाली इक्वेशन से हम इसे डिवाइड करने वाले हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पावर कितनी है, 2x⁴ है। मैंने आपसे क्या सिखाया था, जो भी सबसे मैक्सिमम पावर होती है आप उस वाली मैक्सिमम पावर को इधर वाली मैक्सिमम पावर से डिवाइड करते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि आपको मल्टीप्लाई किस नंबर से करना है। यहाँ पे 2x⁴ है, तो यहाँ साइड में हम अपना थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं। चलिए इसे मान लेते हैं। हमने क्या किया, 2x⁴ को डिवाइड किससे किया, एक्स स्क्वायर से, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2x², ठीक है। यानी कि अगर मैं इस वाले पूरे नंबर को 2x² किससे 2x² से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। 2x⁴ आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब 2x² को -2 से मल्टीप्लाई किया तो x² वाली टर्म में आएगा, x² वाला टर्म ये है, 2 × -4x², ठीक है। अब हम क्या करते हैं बताइए, सिंबल्स चेंज करते हैं ना। ये सिंबल चेंज हो गया यहाँ पे देखिए, तो ये वाला तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। नीचे समझ में आ गई। अब देखिए ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, बड़ा वाला टर्म पॉजिटिव में है, तो आ जाएगा ये आपका x² प्लस का ये वैल्यू पूरी की पूरी ऐसी आ जाएगी यहाँ पे 3x³, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ रही है आपको। अब देखिए प्लस 6x माइनस 2। अब यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है देखिए, -3x³, ठीक है। अब आपको ये बनाना है इससे, तो क्या करेंगे आप अगर इस वाले नंबर को -3x से मल्टीप्लाई कर दें, देखिए अगर इस वाले टर्म को डिवाइड करते हैं यहाँ पे -3x³ डिवाइड बाई x², तो कितना बचेगा, -3x ही तो बचेगा, तो उसी से मल्टीप्लाई करना है आपको। -3x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास -3x³ हो गया। अब इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए x है तो x के नीचे आएगा, x यहाँ पे है, तो -3 और 2, 3 2 जा प्लस का 6 हो गया यहाँ पे, और ये x हो गया, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। चलिए सॉल्व करते हैं। ये सिंबल चेंज करिए हमने, यहाँ पे सिंबल चेंज हो गए और ये कैंसिल आउट हो गए दोनों टर्म्स। कितना बचा, x² - 2। अब देखिए या तो आप देख के बता सकते हैं दोनों सिमिलर हैं, तो यहाँ पे हमने सिंपली 1 से मल्टीप्लाई किया और पूरा का पूरा यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई आपको, क्लियर है। तो देखिए आपके जो आपका ये डिविडेंड था, ये डिवाइजर था, ये रिमाइंडर और ये कोशिएंट है, तो कोशिएंट ही तो है वो दो जीरोज जो इनके मल्टीप्लिकेशन के इक्विवेलेंट है। यानी कि अगर आप इस वाले नंबर से इसको काटते हैं तो ऊपर आप यही तो लिखेंगे 2x² - 3x + 1, ठीक है। तो x प्लस ये x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा की वैल्यूज क्या आ गई आपके पास बताइए, यहाँ पे 2x² - 3x + 1, ये तो वैल्यूज आई स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए आप इनका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की मदद से अलग अलग रूट्स निकाल लीजिए। तो क्या क्या रूट्स आएंगे देखिए यहाँ पे, 2x² माइनस ये हो जाएगा आपका 2 × 1 = 2, तो हो जाएगा 2 × 2, हाँ ठीक है, आपके रूट्स आ जाएंगे यहाँ पे। हमने यहाँ लिख दिया 2x और ये -x + 1, ठीक है, आ गया। अब चलिए कॉमन टर्म से ले लेते हैं यहाँ पे हमने ले लिया 2x, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका x - 1। हम यहाँ पे -1 कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा आपके पास x - 1। तो आपके दो रूट्स क्या क्या आएंगे बताइए, एक आएगा x - 1, दूसरा क्या आ जाएगा आपके पास 2x - 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो x के रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे आपके पास, x = 1, x = 1/2, ठीक है। ये दो रूट्स आपके पास आ गए, बाकी दोनों रूट्स आपके पास लिखे थे। तो जो टोटल आपके जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल्स थे इस इक्वेशन के वो कितने कितने हो गए बताइए यहाँ पे। एक हो गया √2 जो आपको दिखा हुआ था, दूसरा लिखा हुआ था -√2, बाकी आपने दोनों फाइंड कर लिया, पहला था 1 और दूसरा क्या था 1/2, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक्सरसाइज बहुत आसान है, ठीक है, थोड़ी ध्यान से अटेंशन से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, बहुत आराम से आपसे सॉल्व हो जाएंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।